मऊगंज में चर्चित ग्राम गड्ढा कांड में खुफताफी आदिवासी हरिजन लापता। बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही विधायक पर साधा निशाना। मऊगंज जिले के गड्ढा में 15 मार्च को हुई हिंसक घटना के बाद माहौल गर्म है। बहुजन समाज पार्टी ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि गांव से 187 हरिजन आदिवासी लोग लापता हैं, जिसमें 50 से अधिक घरों में ताले लटके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई मऊगंज में ग्राम गड्ढा को लेकर जिला कलेक्टर में 900 ज्ञापन सौंपा है। वहीं पार्टी ने गाँव के निर्दोष अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है। ज्ञापन में मृतक अशोक कोल की संदिग्ध मृत्यु और 4 अप्रैल को शेरी साकेत व उनके 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत में सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं अनीता सुमन जिला अध्यक्ष बसपा गांव के 187 हरिजन परिवार आदिवासी भाई बहन लापता हैं। 50 से ज़्यादा घरों में ताले लटक रहे हैं। यह सिर्फ अत्याचार नहीं, सोची समझी गई साजिश है। घटना की गूंज अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। मऊगंज से लेकर भोपाल तक हलचल तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल है कि क्या 187 लापता लोगों को खोजा जाएगा? क्या निर्दोष को न्याय मिल पाएगा? घटना के समय से लेकर कई बार आप गढ़ा गई, अभी तक आपके सामने से कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहां प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित है? मैं तो आए दिन गढ़ा गांव में जाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे हैं, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, तो मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिया कि वहाँ पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस पर तैनात 163 धारा लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है, एक SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी, अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी हैं। आपने देखा है, इनको तो बस लिबास बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहाँ राम राम की माला जप पे छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP जो हटाने की मांग, किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी आज पूरे रीवा सतना जौन इकाई ने जो गढ़ा कांड की घटना घटी है, अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही चेहरे जो सब मिले हैं, उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए वो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है। आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है, तो उनको भी सामस बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा और
जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनको पुनः स्थापित होने में परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे, इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाना चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि ऐसी घटना न घटे कि आम जनता इतनी आक्रोशित हो जाए तब वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी अटैक करने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा जाति या अन्याय इतना बढ़ गया होगा, इतना उनको असहनीय दर्द हुआ होगा, तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की आज मांग की। धारा 163 लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटना घट जाना, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पुलिस का ही संदेह जाता है कि भाई आपकी धारा 163 लगी है, 144 भी लगी है और वो लोग इतने दिनों से वहाँ पे आप कह रहे हो पुरानी डेड बॉडी टंगी हुई है, तो किन परिस्थितियों में कैसे टंगी होगी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो ये जांच का उन्होंने विषय तो बताया है, पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक पुलिस का भी जवान शहीद हुए, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है, तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लग जाएगा कौन इसमें दोषी है कौन नहीं। 200 लोग लापता हैं। हाँ बिल्कुल है, इसके लिए ज़्यादा आपने प्रशासन से कोई मांग की? बिल्कुल मांग की है कि ये लापता है, इनकी बाकायदा आप सघन जांच करके और निर्दोष लोगों को वापस लाने का काम किया जाए। जो आपकी नज़र में दोषी हैं या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो आप बाकायदा उनको सजा दे सकते हैं, पर निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।